लेकिन जी दोस्तों, मुबारक हो आप लोग सभी को। पाकिस्तान की टीम जो है बाबर आजम की कैप्टनसी में लाहौर और कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जी। क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे बस की बात नहीं थी, वो एम ही यानी कि हमको भेज दिया गया वहाँ पर जलील करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा जलील होकर हम आ रहे हैं यूएसए जैसी टीम से, जो कि 17वें नंबर की आईसीसी की रैंकिंग की टीम आ रही है, पहली बार वर्ल्ड के अंदर अपीयर हो रही है। उससे हम हार गए हैं जी। उसके बाद हम इंडिया वाला मैच, जो कि हमने सीधा मैच जीता हुआ है, 10 ओवर के अंदर 57 बन गया और अगली 60 बॉलों के ऊपर 63 रन चाहिए जी, वो हमसे नहीं बनाया गया जी। और हमारे पास 9 विकेटें हाथ में हों, उसके बावजूद हम मैच वो हार रहे हैं। तो इस तरह की घटिया परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद ये कनाडा वाला मैच मर मरा के जीते हैं, वो भी जितने नेट रन रेट से जीतना चाहिए था वहाँ पे नहीं जीत हुआ। वो भारत की मेहरबानी, उन्होंने हमें नेट रन रेट वाले इशू से निकाला था। उसके बाद हम आ गए जी यूएसए वर्सेस आयरलैंड। पूरा दिन आज हम इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे, आप लोगों को बताते रहे जी कि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही। उम्मीद की जा रही कि मैच हो जाएगा, उम्मीद की जा रही कि 80% तक ग्राउंड क्लियर हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। क्योंकि पिछले 3 दिन से बारिशें हो रही हैं। कल का दिन कुछ बेहतर रहा था, आज के दिन भी थोड़ी बहुत बारिश होती रही है पहले। तो जो ग्राउंड था उसके जो आउटफील्ड थी वो बहुत ज़्यादा गीली थी, पिच ठीक थी लेकिन बहुत ज़्यादा गीली थी। 4 घंटे तक लगातार इंस्पेक्शन होता रहा जी इसका। उसके बाद फिर अंपायर्स ने डिसाइड किया कि ये जो आउटफील्ड है ये इस काबिल नहीं है कि जिसके ऊपर खिलाया जाए, प्लेयर्स इंजर्ड भी हो सकते हैं। जिसकी वजह से इस मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, इसको अबंडन कर दिया गया, जिसकी वजह से यूएसए जो है वो एक अच्छी टीम जो थी हमसे, उसको एक पॉइंट मिल गया जी आयरलैंड और यूएस वाले मैच में, और वो क्वालिफाई कर गई है आगे क्वार्टर यानी कि सुपर 8 के लिए। और पाकिस्तान की टीम जो है वो लाहौर और कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जी। इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस दिखाई गई हैं और समझ नहीं आ रही कि किस पॉइंट से बात शुरू करें और किस पॉइंट पे जाकर बात ख़त्म करें। पिछली 6 सीरीज़ हमने खेली हैं और 6 सीरीज़ में से न्यूजीलैंड की कुछ सी टीम आ रही है। पिछली 6 सीरीज़ हमने खेली हैं, उन 6 सीरीज़ में से न्यूजीलैंड की कभी तो सी टीम या जी टीम आ रही होती थी, उसके बाद अफगानिस्तान जैसी टीम से खेले हैं, आयरलैंड जैसी टीम से खेले हैं, कोई इंग्लैंड से सीरीज़ हमने खेली हैं। उन 6 सीरीज़ में से सिर्फ पाकिस्तान एक T20 की सीरीज़ जीत पाया, बाकी कुछ ड्रा हुई और कुछ जो है हम सीरीज़ हारे हुए हैं। तो वहाँ से भी हमने कोई वो नतीजा नहीं निकाला। हम नहीं जी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है जी, हम अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हैं। तो ना तो वर्ल्ड कप के अंदर ही कॉम्बिनेशन की कुछ समझ आ रही है, ना ओपनर का पता चल रहा है, ना कोई मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज मिल रहा है जी। तो पता नहीं क्या तैयारी होती रही है। एक वहाब रियाज भी चीफ सेलेक्टर बनाए हुए हैं जी, पता नहीं कौन से लड़के सेलेक्ट किए, सारे वो दोस्ती यारी वो ग्रुपिंग टीम के अंदर हो रही है। शहीन ग्रुप बना हुआ है, बाबर ग्रुप बना हुआ है। ऐसे बगैरत ये हैं जिनको पता नहीं कि 25 करोड़ की वहाँ के जज्बात के साथ ये खेल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, सिर्फ अपने वो लगे हुए हैं कि मतलब जी मेरा ये ग्रुप है। तो मैंने उस दिन अंबाती राइडो जो है वो कनाडा के खिलाफ बार बार कह रहा था कि शहीन अफरीदी जो है, आमिर जो है पीछे बॉल कर रहा है और वो अपने कैप्टन को उसने विकटें लेके दी और कम रन दिए, दो विकटें लेके 13 रन दिए। शहीन शाह अफरीदी जो है वो आगे बॉल कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसको शॉट्स लग रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, वो अपने कैप्टन को लेट डाउन कर रहा है। ये अंबाती राइडो कह रहा है कि मतलब शहीन अफरीदी जानबूझ के अच्छी लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा रन्स बने और पाकिस्तान के जो सुपर 8 के क्वालिफाई के चांसेस वो कम हो जाएं। तो इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। अगर इनकी नहीं बननी तो इनको सुकून से बाहर बिठा दें। बहुत सारे पाकिस्तान के पास बॉलर हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं, उनको यानी कि चांस दिया जाए अगर इन लोगों के इसी तरह के गोल खिलाने हैं तो। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस वहाब रियाज जो कि जी चीफ सेलेक्टर, कभी कोई होता मिल जाता है, कभी कोई होता मिल जाता है, उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। बाद में बताया पता चला कि ये जो चीफ सेलेक्टर हो सकता है इनको गालियाँ ज़रा पड़े, तो उनको जी नहीं जी ये सारे चीफ सेलेक्टर हैं, उसके अंदर मोहम्मद यूसुफ को भी ऐड कर दिया, रज़ाक साहब को भी ऐड कर दिया और असद शफीक साहब को भी ऐड कर दिया, यानी कि 5-6 मिला के बना दिए सारे चीफ सेलेक्टर हैं जी। तो वो जो है उन्होंने क्या ये खाक की यानी कि टीम, यानी कि फुद्दू टीम यानी कि उन्होंने की हुई है, सेलेक्ट जो की हुई है, जिसने खाक परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। यूएसए जैसे 17वें नंबर की जो टीम आ रही रैंकिंग, पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर वो हिस्सा ले रहे हैं, उनसे आप जलील हो रहे हैं, उनसे आप हार रहे हैं जी। वो यानी कि सुपर ओवर तक मैच को लेके जा रहे हैं, 3 बॉल्स के ऊपर 12 रन चाहिए और हारस जैसा जी आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जी, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, वो एक यानी कि जो आई थिंक आईसीसी रैंकिंग के अंदर भी वो बैटर कहीं पे फॉल नहीं कर रहा होगा, वहाँ पर उस बंदे से वो चौके खा रहा है, छक्के खा रहा है जी और 12 रन बनवा रहा है जो 3 बॉल्स के ऊपर, और मैच जो है उनके पक्ष में जाता है। उसके बाद इंडिया के मैच के अंदर इफ्तिखार अहमद हमारे हार्ड हिटर वहाँ पे जी इतनी बॉल्स खेल के एंड पे क्या है जी दफ़ा हो गए। उमर वसीम जी सो कॉल्ड रिटायरमेंट से वापस आ गया, पता नहीं ये अनमोल रतन जो है हमारा पता नहीं क्या कर देगा। बेड़ा गर्क किया उस बंदे ने मैच का जी, 23 बॉल के ऊपर कुछ 4 रन बना के दिखा दिए हमें। उसके बाद जी आ जाते हैं जी उस्मान खान, उसके कोई समझ नहीं आ रही है क्या वो मिडिल ऑर्डर क्या है कि ओपनर बल्लेबाज सारे मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, समझ नहीं आती। चीफ सेलेक्टर ने 5 बंदे जो ओपनर ही सेलेक्ट किए हुए हैं मिडिल ऑर्डर में, इसके आपने यहाँ खेलना है, कोई समझ नहीं आ रही।
उसके बाद ये आ जाता है जी कि इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर इमाद वसीम ने बेड़ा गर्क किया। रिजवान उनका प्रीमियम बॉलर बॉलिंग करने आता तो उसको वो जी एक रैश शॉट खेल के विकेट गिफ्ट करता है कि नहीं भी मैच यानी कि आप कैसे नहीं जीत सकते, हमारा तो जीतना बनता ही नहीं, आपके जीतना है। वो मैच जो कि हम सीधा सीधा जीते हुए, अगर वो मैच जीते तो पाकिस्तान आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई इजीली कर सकता था। लेकिन इंतहाई फजूल गेम खेली है जी, फजूल कैप्टनसी की गई बाबर आजम की तरफ से, ना कोई बल्लेबाज ने रन किए हैं। बॉलर्स की कुछ परफॉर्मेंस बेहतर रही है, यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, इंडिया के अगेंस्ट कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई और कनाडा के अगेंस्ट कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। बैटर्स का समझ नहीं आ रही, 5-5 ओपनर सेलेक्ट किए हुए हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाज इनके पास कोई नहीं है जिसने खेलना है जी, और सारे के सारे वही जो ओपनर है उनको मिडिल ऑर्डर बनाया हुआ है, जो यानी कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उनको ओपनर बनाया हुआ है। जब इस तरह की यानी कि मैनेजमेंट होगी तो वहाँ से आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जी। और शादाब खान के ऊपर मैं लाजिम बात करना चाहूँगा, आज़म खान के ऊपर लाजिम बात करना चाहूँगा, इफ्तिखार अहमद के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये जो है शादाब खान किसको सूझी है कि उसको मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज प्रूव करने के ऊपर तुले हुए हैं। वो उसके बंदे का काम है, बेसिकली वो है जी लेग स्पिनर बॉलर। अगर वो लेग स्पिन अच्छी करता है, पाकिस्तान को विकेट लेके देता है, जैसे आदर रशीद लेके दे रहा है या कोई और बाकी जो एडम जैम्पा लेके दे रहा है, तो वैसे अगर वो बॉलिंग से विकेटें लेके दे रहा है, उसके बाद अगर वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छी फील्डिंग कर रहा है, तो ये उसका प्लस पॉइंट है, ये एज है, उसको बाकियों के ऊपर प्रेफर किया जाएगा इस बेस के ऊपर, बजाय इसके कि उसको यानी कि इंडिया वाले मैच के अंदर तो उससे ओवर ही नहीं करवाया गया, सिर्फ इस वजह से कि जो वो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज उसने जी वो 4 रन बना दिए थे यूएसए के अगेंस्ट, वो जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज बन गया। तो जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, सलमान अली आगा आ गया, सऊद शकील आ गया, या कोई और जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या छंगड़ा मारने के लिए बिठाया हुआ है वहाँ पे, तो उनको चांस देना चाहिए था। सारी बात वो इनिंग्स को बिल्ड करना आता है, उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। शादाब खान को क्या को एंड पे को 7वें 8वें नंबर पे आके कुछ 4 हिटिंग कर दे, कुछ चौका लग गया, कुछ छक्का लग गया तो अच्छी बात, ना लगा तो ना सही। उसके बाद ये जो शादाब खान आ गया, उस्मान खान आ गया, फ़खर जमान आ गए। फ़खर जमान ने भी कोई इनिंग्स को अच्छी खेल के नहीं दिखाई, किसी मैच के अंदर भी 1-2 चौके छक्के लगा के वो जा रहा है, कोई जिम्मेदारी वाली इनिंग नहीं खेली। फ़खर जमान बेसिकली ओपनर है तो उसको ओपनिंग ही करवानी चाहिए थी रिजवान के साथ। इन तीनों को तो वैसे ही, शादाब खान हो गया, उस्मान खान हो गया और फ़खर जमान को वैसे पहले फर्स्ट क्लास खिलानी चाहिए अभी, ताकि और इनकी जो टेक्निक है वो बेहतर हो सके। और जो आज़म खान है उसको किसी रेसलिंग का मैच वगैरह लड़वाना चाहिए, उसको वहाँ पे दे देना चाहिए, वहीं पे जाके कोई यानी कि उसका होना चाहिए, उसको क्रिकेट के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब को चाहिए कि वो अपने जो है दोते पोते जो होते हैं, पंजाबी में कहते हैं, वो उनके साथ बैठ के को घर के अंदर को टीवी स्क्रीन को बड़ी लगाए, वहाँ पे बैठ के मैच देखा करे, बजाय ये कि पाकिस्तान टीम के अंदर आके पाकिस्तान टीम को जलील कर रहा है। वो पाकिस्तानी फ़ैन जो हैं उनकी यानी कि जज्बात के साथ ये टीम खेल रही है, बेड़ा गर्क किया है इस टीम ने। कभी जी आ गए जी नेदरलैंड जी इससे हार जाए जी, साउथ अफ्रीका इससे जीत जाए जी, यूएसए हार जाए, आयरलैंड जीत जाए। हम तो हर वर्ल्ड कप के अंदर यही है जी, फ्रेंड बर्ड्स ही चल रहा होता है कि ये इससे हारे, ये इससे हारे, तो फिर पाकिस्तान टीम आगे जाएगी। आप लोगों की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया सीधा क्वालिफाई किया जी, उसने किसी का वो नहीं है। इंग्लैंड का अगर एक मैच वो गया भी, वनडन हुआ भी, तो उसके बाद उसने इस तरह का ओमान को आज यानी कि पेला है, उनका नेट रन रेट स्कॉटलैंड से वैसे ऊपर चला गया। अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से हारती है तो इजीली यानी कि उन्होंने उनका एक जो मैच रहता है वो जीतेंगे और इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। उनकी अच्छी एक टीम बनी हुई, तगड़ी टीम बनी हुई, पता चलता है उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उनके पास ओपनर बल्लेबाज हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर बॉलर हैं, उनके पास फास्ट बॉलर हैं। ना हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, ना हमारा मिडिल ओवर कोई है, और ओपनर जो है वो अल्लाह का समझ नहीं आ रही कि साइम से ओपनिंग करवानी है, कि रिजवान बाबर से ओपनिंग करवानी है, या फिर उस्मान से ओपनिंग करवानी है। हमारे दो यानी कि 2 से 3 सीरीज़, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ हो गई, आयरलैंड वाली सीरीज़ हो गई, इंग्लैंड वाली सीरीज़ हो गई, सिर्फ यही चूरन बेचा गया है कि जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इस वजह से कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। अगर हम अब नहीं भी रिजल्ट हमारे आ रहे हैं आप, तो आप उनके ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में कभी रिजल्ट आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, तो तनकीद नहीं बनती उसके ऊपर। इस तरह का चूरन बेचा गया, और 3 सीरीज़ के बावजूद भी पाकिस्तान को एंड पे कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है और कौन ओपनर आ रहा होता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर तो समझ नहीं आ रहा कोई बल्लेबाज है भी कि नहीं है। जैसे ही ऊपर से 2-3 विकेटें गिरती हैं, साथ ही पता चलता है जी वो शहीनशाह अफरीदी तक पहुँच गई बात, या अंदर वाले जो 4-5 उनका पता नहीं चलता वो कब आए और कब चले गए जी। इफ्तिखार अहमद जो है हमें हार्ड हिटर के फॉर्म के अंदर फिनिशर दिया हुआ है, उस बंदे ने मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। हर मैच के अंदर जी उसको एंड पे आते हैं जी, आगे छक्के लगाएंगे, एक ही काम आता है, वो आगे विकेटों के आगे जाके वो लेग साइड को एक लपेटा से देना आता है। हर एक को समझ आ गई कि आपको एक शॉट खेलना आता है, वो उस हिसाब से बॉलिंग ही नहीं करते आप।
तो इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस, दिल जो है बोझल है जी। पाकिस्तान की जो टीम है वो वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुकी है और चाहिए कि मैनेजमेंट को जो बड़ी सर्जरी की वो बात करें, या जितने बड़े बड़े नाम हैं इनको साइड पे करके कोई नया नाम लेके आएँ, कैप्टेंसी उसको दें, उसको इनके अंडर खिलाएं, ताकि जो ग्रुपिंग बनी हुई है शहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान, कुछ इधर के प्लेयर हुए हैं कुछ उधर के प्लेयर हैं, इन ग्रुपिंग को ख़त्म किया जाए ताकि ये एक होकर खेलें। जब ये एक होकर खेलेंगे तो इनके अंदर जो यूनिटी होगी उसकी बेस के ऊपर यानी कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अफ़गानिस्तान की टीम से आप मिसाल ले सकते हैं, उन्होंने अपने आप को किस कदर इम्प्रूव किया है कि वो अब सुपर 8 का वो हिस्सा बन के बैठे हुए हैं और हो सकता है वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएँ। तो अब तक के लिए इतना ही जी, अब और इस पर क्या कह सकते हैं। मज़ीद क्रिकेटिंग अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि क्रिकेटिंग अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच ही रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।